आज हम सीखेंगे 7 तरह के जादू के 7 ताकतवर इलाज, जिससे मिलेगी आपकी जिंदगी को नई जिंदगी, नया उरूज, नई महराज। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshniCenter.com। जादू टोना आमतौर पर इन 7 अलामत के जरिए से आम लोगों पर वार करता है, लेकिन अपनी लाइल्मी की वजह से लोग खास तौर पर इसके बारे में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जादू टोने की पहली अलामत जल्दी अमराज की तरफ इशारा करती है, यानी कि ये कोई खून की बीमारी है। हदीस शरीफ का कमोबेश मफहूम है कि इंसान की रगों में जैसे खून बहता है, वैसे शैतानी बीमारियां इंसान की रगों में बहती रहती हैं। लोग अपनी लाइल्मी की वजह से दर बदर इलाज करते रहते हैं, ताकि जानते हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमारे पास भी इन चीज़ों का इलाज नहीं मिल पाया। मिसाल के तौर पर एलोपेशिया, सोराइसिस या विटिलाइगो जिसे हम बर्ड्स कहते हैं, या जजाम जिसका इलाज आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका। ये तमाम शैतानी बीमारियां इंसान के जिस्म में खामोशी से बैठी रहती हैं। इसका इलाज हमें वहीं से मिलेगा जो हदीस शरीफ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। आपको पढ़ना है या अल्लाह या मकसूद बासितो, 1 गिलास पानी में दम करना। यह गिलास सुबह दोपहर शाम की दवा की तरह आपको पीते रहना है। एक और शैतानी बीमारी जो कि दर्द की सूरत में इंसान के जिस्म में गर्दिश करती रहती है। जरा सोचिए, दर्द होने की वजह क्या होती है कि एक जगह पे कोई खराबी है जिसकी अलामत के तौर पर दर्द सामने आ रहा होता है, लेकिन अगले ही दिन वो दर्द दूसरी जगह हो रहा होता है। जरा सोचिए कि अगर जिस्म का कोई पार्ट खराब है तो दूसरी जगह पे दूसरा पार्ट अगले दिन क्यों खराब होने लगा। शैतानी बीमारी की इस सूरत में, जिस सूरत में जिस्म में दर्द गर्दिश करता रहता है, इसका सही मुस्तनद इलाज नोट कीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा सा जैतून और कलौंजी का तेल एक जगह पे मिला देना है। इसमें पढ़ना है आपको 33 मरतबा या अल्लाह या वारिस या वकील। इसे मुतासिर जगह पर लेप करना है, साथ ही साथ सफेद चीज का सदका देना है। इस वीडियो के जरिए से आपको जादूटोने की 7 इकसाम का इलाज मिल रहा है। आप पर लाजिम है कि कम से कम नेकी की नीयत से 7 बार शेयर का बटन दबाइए, 7 लोगों तक इस पैगाम को जरूर पहुंचाइए। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी भी शख्स के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, और यहीं से मिलती है हमें जादू टोने की तीसरी अलामत। कैसे मुमकिन है कि कोई एक खानदान 20-20, 30-30 साल से परेशान है। यहाँ रोशनी सेंटर कराची में लोग जो अपने दुख ले लेकर आते हैं, मैं हजारों बार ये बात सुन चुका हूँ कि लोग ये बताते हैं कि हर साल थोड़ा थोड़ा सोना बेचकर अपने मसले मसाइल हल करते रहते हैं, और अब तो घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा और बेचने को भी नहीं रहा। ऐसा जादू टोना जो घर में घर कर जाए और जाने का नाम ही ना ले, इसका इलाज नोट कीजिए। आपको 1000 मरतबा 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है, या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम। फिर घर के चारों कोनों पर दम करना है और इसे 11 दिन लगातार करना है। घर में खैरें और बरकतें होंगी इतनी कि नस्लों में आपको इसका फैज़ फजल करम आंखों से नजर आएगा। और फिर यहीं से मिलती है हमें अगले जादू टोने की अलामत, जो कि है नस्ल दर नस्ल चलने वाला जादू। नस्ल दर नस्ल चलने वाले इस जादू टोने के बारे में कभी कहीं कोई इलाज के लिए जाता है तो पता ही चलता है कि ये इलाज बहुत पुराना है। इसकी अलामत पीछे से चली आ रही हैं। नानी या वालदा के ज़माने से ये बदअसर है जो पूरे ख़ानदान में फैला हुआ है। जगह जगह बार बार इलाज करने के बावजूद भी, इलाज मुकम्मल करने के बाद भी इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता। वक्त गुजरने की वजह से जादू टोना कदावर दरख्त की तरह बन जाता है। टहनियाँ और तने तो काट दी जाते हैं, लेकिन जड़ें फिर भी मौजूद रह जाती हैं। नस्ल दर नस्ल चलने वाले जादू को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हर नमाज के बाद 100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, और ये अमल 7 हफ्ते तक लगातार जारी रहेगा। हमेशा दुआ करता हूँ कि या अल्लाह सिर्फ उस शख्स को भेजना मेरे पास जिसकी नसीब की शिफा तूने मेरे इन हाथों में रखी है। अपनी नस्लों में रूहानी रोशनी पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर अपने पास नोट कीजिए। ये कोई नंबर नहीं है, ये लाइफ लाइन है आपके लिए। 0313 ना रहेगी कोई भी उदासी, ना रहेगी कोई भी आंख प्यासी। याद रखिएगा कि हमारे मावरीन बड़े जिम्मेदार हैं। जितना तफसील के साथ और जितना मुश्किल आपका डिटेल में सवाल होगा, उतना तफसीली आपको जवाब भी मिलेगा। जादू टोने की एक और अलामत के अंदर कोई इंसान या कोई खानदान सिरे से अकेला होता ही चला जाता है। यूं मालूम होता है कि जैसे आपकी कोई जरूरत ही नहीं, जैसे कोई आपसे मिलना ही नहीं चाहता। अकेले होते होते जिंदगी में एक ऐसा मकाम आता है, यूं मालूम होता है कि जैसे कोई जजीरे पर अकेला इंसान रह रहा हो। जादू टोने की इस अजीब व गरीब अलामत, जिसके अंदर इंसान का हाथ और साथ पूरी दुनिया छोड़ देती है, इलाज नोट कीजिए। आपको पढ़ना है या अल्लाह या रब्बो या बर 313 मरतबा सुबह शाम। कैंसर की बीमारी जिस वक्त लाइलाज हो जाती है, जब डॉक्टर्स कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कि भाई अब दुआ कीजिए, इस वक्त रूहानी इलाज से इलाज किया जाता है। कैंसर की बीमारी में यूं मालूम होता है कि जैसे शैतान कहीं जिस्म में
छुपा बैठा हो कई साल तक। जी हाँ, कई साल तक शैतानी बीमारी कैंसर इंसान की जिस्म के अंदर घर कर लेती है, खामोशी से बैठी रहती है और अपने हाथ पैर मजबूत करती रहती है। और जिस वक्त इंसान की कुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करने के बाद ये कैंसर की बीमारी अपने आप को जाहिर करती है, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस अजीब व गरीब रूहानी बीमारी का इलाज, जिसे लोग कैंसर के नाम से पहचानते हैं, इलाज रूहानी इलाज के जरिए से ही मुमकिन होता है। क्योंकि जदीद साइंस न सिर्फ इसका इलाज आज तक नहीं ढूंढ पाई, इसकी वजह भी आज तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। सबसे पहले तो कैंसर के मरीज का आम पानी बंद कर दीजिए और दूसरा एक काम कीजिए कि किसी और के घर पर जाएं तो वहां का पानी भी हरगिज ना पिए। एक गिलास पानी लेना है, उसमें कम से कम चंद कतरे ही आबे ज़मज़म के जरूर शामिल करने हैं। उस पर पढ़ना है या अल्लाह हो या सलाम मोमिन 33 मरतबा, और यही पानी थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन भर इस्तेमाल होगा और बार बार तैयार होता चला जाएगा। कैंसर के मरीज को चाहिए कि सफेद रंग के कपड़े आमतौर पर पहने और जान के बदले जान का सदका दें। दूसरे ममालिक से यानी पूरी दुनिया से राब्ता करने वाले लोगों के लिए हमने जदीद तरीन तरीके आपके लिए वज़ा कर दिए हैं। खास तौर पर यूके और यूएसए से सबसे ज्यादा लोग राब्ता करते हैं, उनके लिए हमने अलग डेडिकेटेड लाइंस खोल दी है। बस मेरी जिंदगी का मकसद यही कि पूरी दुनिया में जो कोई भी मेरे रूहानी बेटी बेटियां हैं, अल्लाह ताला उन्हें रूहानी अमराज से मुकम्मल शिफाया भी अता फरमाए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।